नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो इस धरती को स्वर्ग बनाएं, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। जी हां, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में आज का दिन खास होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1972 में पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया था। तभी से इस खास दिन की शुरुआत हुई है। हमारी जिंदगी पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ी है, या ये कहें कि हम इस पर्यावरण का छोटा सा हिस्सा है। अपनी जिंदगी बेहतर बनाए रखने के लिए हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि हम अपने आसपास पर्यावरण अच्छा बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, पानी की बर्बादी रोकी जाए, नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण हो, प्रदूषण कम से कम हो, जिससे आबो हवा बेहतर, बढ़ते औद्योगिकरण में हमारा पर्यावरण बेहतर होगा। तभी मुमकिन है कि हम खुद अपना आज संवार सकते हैं और अपनी आगे वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल दे सकते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज बेहद खास दिन है, और न सिर्फ इस खास दिन को आप पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं, बल्कि प्रकृति किस तरीके से हमें देती है, इसका शुक्रिया करने के लिए हमें प्रकृति का मान रखना चाहिए। हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। आज मुमकिन हो और ये संकल्प लीजिए कि एक पेड़ आप लगाएंगे, आसपास के पर्यावरण को हम सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण ही है जिसमें जीव चक्र चल रहा है और हम सब इस धरती में मौजूद हैं। 5 जून 1972 से शुरुआत हुई थी पर्यावरण दिवस मनाने की, और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का मकसद यही है कि औद्योगिकरण जिस तेजी से बढ़ा है, मनुष्य ने जितना विकास किया है और लगातार प्रकृति को बदलने की भी कोशिशें जारी है, ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मूल खोज कहाँ की है, हमारा मूल क्या है। इसलिए प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति के साथ अन्याय ना होने दें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पर्यावरण को लेकर वे चर्चा करेंगे। किसानों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री। एथेनॉल और बायोगैस को लेकर किसानों से बातचीत होगी। तो पर्यावरण दिवस के विशेष मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों से उनकी बात होने वाली है। बायोगैस और एथेनॉल को लेकर प्रधानमंत्री किसानों से चर्चा करेंगे। पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही एक संकल्प पूरे देशवासी लें। ये सरकार भी लगातार कहती आ रही है कि पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आज रखा गया है। रतलाम के जावरा के पास ढोढर पुलिस चौकी के तहत आने वाले रेड लाइट एरिया में दूध लेने के लिए खड़ी लड़की को 4 कार सवार युवकों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि झाबुआ जिले में 4 युवकों ने नाबालिग के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया, और जब उसने विरोध किया तो उसे गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मैं दूध लेने के लिए खड़ी थी, अचानक से गाड़ी रुकी थी। उसके बाद मैं घर में आ रही थी तो उन्होंने फायरिंग कर दी। 2 गोली लगाई, एक तो लग गई और दूसरी लग के निकल गई। छोरी रुकी नहीं, दूध लेने के लिए गई थी, वापस रिटर्न आ गई। उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फिर यहाँ से ले गए हम जावरा से रेफर करा रतलाम वाले ने इंदौर कर दी, इंदौर से गोली निकाली उन्हें। और इसमें हमने अभी 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी झाबुआ जिले के हैं। इसमें लालचंद राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। लालचंद, कैसे ये पूरी घटना हुई और अभी क्या अपडेट है? जी हाँ, तरकीब करना चाहेंगे कि इसमें कुछ दिन पूर्व में रतलाम के जावरा तहसील के पास में कुछ देव व्यापार की एक बस्ती है, जहाँ पे देव व्यापार बड़े जोर शोर से चलता है।
और यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ नाबालिग लड़कियां भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ में रहती थी, जिसके चलते ये जो कई नेशनल हाईवे से लगा हुआ मार्ग है, यहाँ पे कई मनचले लोग जो है यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जो है एक नाबालिग युवती दूध लेने के लिए खड़ी हुई थी, जिसके बाद में मनचले लड़के जो मारुति कार में आते हैं और उससे बात करते हैं, कुछ पैसे वैसे के लेन देन की बात करते हैं, लेकिन लड़की ने साफ उस चीज का विरोध किया कि मैं देह व्यापार में लिप्त नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जिसका विरोध करने पर उन मनचलों ने उस लड़की के ऊपर दो फायर किया, जिसमें एक फायर उस लड़की के कंधे पे लग चुका है और वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, जिसके बाद में उसको रतलाम के जिला अस्पताल के माध्यम से इंदौर रेफर कर दिया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी गोली निकाल दी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि सिर्फ की बड़े ही जोर शोर से यहाँ पे देह व्यापार चलता है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे पूरा कारोबार चलता है। लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले में लीपापोती करके अभी कल जो है आरोपियों को अन्य जिलों से पकड़कर गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी जो एक आरोपी है अभी फरार है। हालांकि कानूनी व्यवस्था की यहाँ पे बात की जाए तो कानूनी व्यवस्था बिल्कुल शून्य हो चुकी है। रतलाम के जो एसपी है आए दिन यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के तबादले कर अपनी वाहवाही बटोरते हैं कि लापरवाही के चलते इन लोगों का यहाँ से वहां तबादला किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो है, शिवराज की सरकार जो है, बेटियों को पढ़ाने लिखाने और बड़े बड़े दावे करने की बात कहती है, लेकिन इस घटना से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सरकार के राज में रतलाम पुलिस के क्या हालात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रतलाम के एसपी गौरव तिवारी सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस घटना से बखूबी देखा जा सकता है कि क्या हाल है रतलाम पुलिस के। जी तृप्ति, उस एरिया में सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें बताना चाहेंगे तृप्ति कि ये जो देह व्यापार की जो बस्तियां बची हुई है वो पुलिस चौकी के बिल्कुल करीब में ही बची है। लेकिन वहां पे जब हमने बात करी, कुछ समाज सेवियों से बात करी, तो उनका खुद कहना है, सूत्रों के अनुसार हम बताना चाहेंगे कि वो खुद बोलते हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं और पुलिस वाले और देह व्यापार में जो लिप्त जो युवतियां रहती है और ये दोनों एक दूसरे की मिली भगत से यहाँ पे जो ग्राहक बनकर यहाँ पे जो मन चले आते हैं उनसे भी पैसा ऐंठ लेती है और मतलब दोनों का साथ गांठ से पूरा इस तरीके का कारोबार चलता है। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए लालचंद। तो 4 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, जिसमें से एक अभी भी फरार है। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दूध लेने के लिए खड़ी नाबालिग को मनचलों ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो गोली मार दी। हालांकि अभी जो नाबालिग है वो ठीक है। विरोध करने के बाद, गोली मारने के बाद एक आरोपी फरार हो गया था। 3 को पुलिस से धर दबोचा है। पूछताछ लगातार जारी है, जांच जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज रहेगा। रायपुर में कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज प्रदर्शन होने जा रहा है। अपने घर के बाहर कार्यकर्ता धरना देंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रदर्शन कांग्रेसी करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम लगातार जारी है। 7 साल पूरे होने पर अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ आज रायपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आज नक्सलियों ने बंद बुलाया है। सिलगेर में फायरिंग के विरोध में नक्सलियों ने बंद बुलाया है। बंद को लेकर बस्तर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को भी सतर्क रहने के निर्देश हैं। सिलगेर में फायरिंग के विरोध में नक्सली बंद बुला रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ ग्रामीण जहां डटे हुए हैं, वे कैंप नहीं चाहते, पुल पुलिया नहीं चाहते, कोई विकास नहीं चाहते हैं, जो समझ से परे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या सुनने के लिए एक दल वहां जा रहा है। उनसे भी शर्तों के साथ बातचीत की जा रही है। संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बीच नक्सलियों का समर्थन है, ये कहा जा रहा है। नक्सलियों ने बंद बुलाया है। सिलगेर में फायरिंग के विरोध में जनप्रतिनिधियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब बात कोरोना की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1460 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। 3188 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और एक्टिव केसेस अब 26,970 रह गए हैं। अब तक 9,78,220 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।
13,162 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,38,081 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का अपडेट, लगातार कम होते आंकड़े, काबू में आ रहा है कोरोना, लेकिन सावधानी अभी भी बरतनी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोरोना के जितने भी नियम हैं, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सभी नियम आपको फॉलो करने ही होंगे। इन नियमों का पालन करना ही होगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। बीते 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है और कोरोना का जो सेकेंड पीक, दूसरी लहर का पीक कहा जा रहा है कि वो समाप्ति की ओर है या खत्म हो चुका है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। सावधानी हमारे ऊपर है, हम बरतेंगे सावधानी तो तीसरी लहर को भी हम मात दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 18 साल से अधिक के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है क्योंकि आज वैक्सीन की एक खेप मुंबई से रायपुर पहुंच रही है, जिसका इस्तेमाल 18 से 44 साल के बीच के युवाओं के वैक्सीनेशन में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,420 डोज आज दोपहर करीब 12 बजे रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद से इसे स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर लाया जाएगा। वहां से मांग के अनुसार इसे जिलों को सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 मई को वैक्सीन की डोज आई थी। लंबे समय से वैक्सीन न होने की वजह से 18 साल से अधिक युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। अब वैक्सीन आने के बाद हितग्राहियों का टीकाकरण हो सकेगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे में 798 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में 50 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। 2045 मरीज कल एक दिन में ही डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस अब 12,889 हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,83,743 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,257 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है। 7,62,597 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। एमपी की आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, बताएंगे हमारे सहयोगी शिखिल बिहार, ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, आज की खास खबरें कौन सी रहेंगी एमपी की? तृप्ति, सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिरोंज यहाँ पर जाएंगे। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का बीते दिनों कोरोना संक्रमण के बीमारी के बाद उनका निधन यहाँ पर हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर चले गए हैं। अगर बैठकों के दौर की बात यहाँ पर की जाए तो कृषि मंत्री कमल पटेल आज बैठक यहाँ पर करेंगे और जो फसलों का भंडारण को लेकर जिस प्रकार से विवाद यहाँ पर खड़ा हो रहा है कंपनी और सरकार के बीच, उसको लेकर बातचीत यहां पर की जाएगी। बात कोरोना की, तो कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार कम यहां पर होता जा रहा है, पिछले 3 दिनों से जो कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा है वो 700 से 800 के बीच में आ गया है। ये एक राहत बड़ी खबर यहां पर है। प्रदेश की संक्रमण दर जो है वो 1% से भी कम यहां पर हो गई है। बताया ये जा रहा है कि -99.9% की यह पूरी दर जो है वो यहां पर बनी हुई है। और इसके अलावा जो पूरा जब रेड जोन में मध्य प्रदेश के जो पूरे नक्शे और जिले यहाँ पर दिखाई देते थे वो अब ग्रीन जोन में यहाँ पर आ चुके हैं। ब्लैक फंगस अभी भी यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। ब्लैक फंगस के मरीज लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 1500 लगभग मरीज हैं और इसे देखते हुए एक बैठक यहाँ पर होनी है। ये बैठक काफ़ी अहम यहाँ पर मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि जो निजी अस्पताल हैं उनको आखिर कैसे जो ब्लैक फंगस की बीमारी है उसको लेकर कैसे इनको ट्रीट यहाँ पर किया जाए, कैसे अपग्रेड यहाँ पर किया जाए, इस पर विचार मंथन किया यहाँ पर जाना है। इसके अलावा कोरोना की समीक्षा भी यहाँ पर होगी। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर समीक्षा यहाँ पर करेंगे। बात देखी जाए तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में जो जूडा की हड़ताल यहाँ पर जारी है वो हड़ताल को लेकर चिकित्सा व्यवस्थाएं यहाँ पर ठप्प पड़ी हुई हैं और इसके अलावा हाई कोर्ट से लेकर सरकार और अब आमने सामने की लड़ाई जो है वो जूडा के साथ शुरू हो गई है। कल भी
कई बैठकों के दौर यहाँ पर चले जूडास के साथ, और इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ब्लैकमेलिंग का आरोप यहाँ पर लगाया है, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है। तो दूसरी ओर जूडा ने यहाँ पर सामूहिक इस्तीफे जो है वो सरकार को यहाँ पर दे दिए हैं। आज इस पर विचार मंथन किया जाएगा कि देखा जाएगा कि आज जूडा जो है जिस प्रकार से सरकार से उनकी बातचीत जारी है वो आखिर आगे यहाँ पर क्या निर्णय यहाँ पर ले पाते हैं, किस प्रकार से उनकी पूरी की पूरी जो कवायद है वो यहाँ पर हो पाती है। और इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग की भी बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। कल एक बड़ी मामला यहाँ पर आया, बुरहानपुर के जो निगमायुक्त थे उन पर निलंबन उनका कर दिया यहाँ पर गया है। और इसके बाद जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने पूरी की पूरी समीक्षा एक बैठक बुलाई है, वीसी ये होगी, इसमें सभी निगमायुक्त जो हैं प्रदेश के 16 नगर निगमों के वो यहाँ पर जुड़ेंगे और इसके अलावा समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज मध्य प्रदेश में यहाँ पर रहेंगी। जी शुक्रिया आपका शिखिल जानकारी के लिए। रायगढ़ जिले में एक तरफ वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में वैक्सीन की लगभग 3240 डोज बर्बाद हो गई है। वैक्सीन बर्बादी के आंकड़े 16 जनवरी से 25 मई तक के बीच के हैं। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों के नहीं पहुंचने और वैक्सीन की वॉल देर तक खुले होने के चलते ये डोज बर्बाद हुए हैं। 18 से 44 साल के लोगों को मिले वैक्सीन में 1150 डोज वेस्ट हुए, जबकि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मिली वैक्सीन के 2060 डोज बर्बाद हुए हैं। आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी ने वैक्सीनेशन में हो रही अव्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जीरो वेस्ट पॉलिसी के तहत जिले में टीकाकरण करने की बात कह रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो कांग्रेस शासित राज्य जितने भी हैं वहाँ वैक्सीन की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है कि रायगढ़ जिले में 3000 से ज़्यादा डोज बर्बाद हो गई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक एक बूंद कीमती है वैक्सीन की। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं लेकिन लौट रहे हैं और दूसरी तरफ वैक्सीन बर्बाद हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो वैक्सीन का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, मतलब 0.3% ऐसा जा रहा है। तो वेस्टेज तो है ही नहीं हमारे ज़िले में। हम लोगों का जो वैक्सीन लगाने का है वो इस तरह से है कि 10 में से 10 तो लगता ही है। रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो उसको हम लोग ऑफलाइन करके लगा ही देते थे और इस तरह से वेस्टेज नहीं हुआ है किसी का। छत्तीसगढ़ के पीएचई विभाग में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेंद्र कुमार चंद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर सुरेंद्र कुमार चंद्रा की 1,72,00,000 रुपए की संपत्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर ली है और इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। बता दें कि सुरेंद्र कुमार चंद्रा पर भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सबूत मिलने पर चंद्रा के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। खबर दुर्ग के धमधा ब्लॉक से, जहां किसानों को नर नारी प्रजाति के धान के उत्पादन में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर मुआवजे की मांग की। साथ ही थाने में बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज की। दरअसल धमधा ब्लॉक के करीब 40 गांव के 253 किसानों ने करीब 1200 एकड़ खेत पर नर नारी प्रजाति के हाइब्रिड धान उगाए थे। किसानों ने बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर धान उपजाया था, जिसमें कंपनी का दावा था कि प्रति एकड़ 12 से 15 कुंटल उत्पादन होगा और जिसका वो प्रति कुंटल 6,500 रुपए भुगतान करेंगे। लेकिन जब फसल आई तो कंपनी के दावे के उलट 1 एकड़ में 1 क्विंटल ही धान हो पाया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने जांच में बीज को अमानक पाया। अब इसी को लेकर किसानों में नाराजगी है, इसलिए किसानों ने एसडीएम से मुआवजे की मांग की। साथ ही कंपनी के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत की है। पिछले साल किसानी किए थे तो आप बताइए करके, मैं कम से कम 50 किसानों को मेरे कारण लगाए हैं जो धान, आज वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मैं मतलब कंपनी को कुछ बता नहीं पा रहा हूँ और ये इनके सामने मेरे को बहुत दुखदायी स्थिति पैदा कर दिए हैं लोग। कलेक्टर महोदय के पास ट्रैक्टर में बैठ के, आज जो कोविड का समय है उसका परिपालन करते हुए 2-2, 4-4 किसान बैठ के 10-15 ट्रैक्टर जो भी किसानों को निकल जाए वहां जाके धान जमा करेंगे। प्रतीकात्मक रूप से आप ही खरीदे साहब, आप ही खरीदे करके, शासन तो आग मूंद लिया है। कंपनी के द्वारा दिए गए सीड्स के आधार पे जो किसानों ने बोया था उसमें
फसल का उत्पादन उस अनुपात से नहीं हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति की गणना की जा चुकी है और इनिशियल रिपोर्ट जो है हायर अथॉरिटी को दे दी गई है। प्रारंभिक आकलन जो हमारे द्वारा किया गया था उसके बिहाफ में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दरभा में स्थापित पुलिस कैंप के बढ़ते दबाव और नक्सलियों की समर्पण नीति के व्यापक प्रचार प्रसार से भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 3 नक्सलियों ने एएसपी पंकज शुक्ला और एसडीओपी के सामने सरेंडर किया, जिसमें मिलिशिया सदस्य के 2 सदस्य सोमनू माड़वी और सन्नू बेट्टी के साथ डीकेएमएस सदस्य दसरू पयामी शामिल हैं। सभी को 10-10 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी गई है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के कुतुल एरिया कमेटी इलाके के 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये नक्सली इलाके के जय मिलिशिया सदस्य थे। सभी 5 नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के तहत राशि प्रदान की गई है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के शीर्ष नेताओं ने अबूझमाड़ में कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रतिबंध लगाया है। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है, जिससे इलाके में टीकाकरण की गति धीमी है। आज 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोगों से जब हम लोगों की बात हुई तो काफी मुद्दों पर हम लोगों को नक्सलियों की रणनीति और वैक्सीनेशन के प्रति नक्सलियों का विरोध और बड़े काडर्स की मीटिंग के बारे में हम लोगों को काफी जानकारियां मिली हैं। क्या है कि तो अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, वो आज भी जो है 100 साल पीछे जी रहे हैं। बहुत समझाया जाता है, फिर भी लोग जो है एक कुछ धारणाएं बना के रखे हैं। और इसे अब जैसे माइनर AFI तो होता ही है वैक्सीनेशन के बाद, कोई वैक्सीनेशन हो तो उसमें जो माइनर इफेक्ट होते हैं उनको लगता है कि इससे और बीमारी होती है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बॉक्साइट खदान खुलने से नाराज ग्रामीणों ने दौरे पर निकले मंत्री अमरजीत भगत का काफिला रोक दिया और मंत्री अमरजीत भगत ने ग्रामीणों की वहां पर रुककर समस्याएं सुनी। मामले के निवारण के लिए प्रशासन को भी निर्देश दिए। दरअसल मैनपाट क्षेत्र के पथराई गांव में CMDC बॉक्साइट खदान खोला गया है, जहां खनन के दौरान हो रहे ब्लास्ट से आवासीय घरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों समेत जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की भी शिकायत की। इन सभी मुद्दों की शिकायत ग्रामीणों द्वारा पहले भी की गई थी, लेकिन मामले का निदान नहीं हो सका था, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंत्री अमरजीत भगत का काफिला रोका और अपनी समस्या बताई। सभी के लिए स्थानीय लोगों को निवारण का आश्वासन मिला है। तो यहाँ पे 2-2.5 महीने बाद आया था, बोले आपसे मुलाकात नहीं होती, हम लोगों का समस्या का समाधान करके जाइए। तो मैं तुरंत फिर कलेक्टर को फ़ोन लगाया और कलेक्टर साहब ने अपने प्रतिनिधि तहसीलदार को भेजे और तहसीलदार आकर के ये तय हुआ कि कल वो बैठ करके कैंप करेंगे और उन लोगों का जो भी समस्या है ग्रामीणों के बीच और कंपनी के बीच बात करके उसका समाधान करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।